जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ठाकुर एजुकेशन सेंटर में। चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, जिसमें हम पंच सरोवरों को बारीकी से समझेंगे। पंच सरोवर, जो 5 सरोवर हमारे हिंदुओं के श्रद्धा भाव के केंद्र माने जाते हैं, उन 5 सरोवरों को समझेंगे। बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर, पंपा सरोवर और पुष्कर झील और मान सरोवर। ठीक है, इन 5 को हम बारीकी से इस वीडियो में समझेंगे। चलिए एक एक को देखते हैं। पहले बिंदु सरोवर। किसे? बिंदु सरोवर। बिंदु सरोवर 2 हैं। कैसे हैं? 2 हैं बिंदु सरोवर। भुवनेश्वर के बाजार में स्थित यह एकाग्रता की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। सरोवर के मध्य एक विशाल मंदिर है। इसमें समस्त तीर्थों का जल लाकर डाला हुआ है। मतलब जो बिंदु सरोवर जो भुवनेश्वर के बाजार में स्थित है, उसमें मतलब सभी पवित्र जो तीर्थ हैं वहाँ से जल को लाकर इस कुंड में डाला गया है। ठीक है। सिद्धपुर में स्थित इसकी मान्यता मात्र श्राद्ध के लिए सर्वाधिक है। अतः इसे मात्र गया भी कहा गया है। क्या कहा गया है? मात्र गया भी कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला समझते हैं नारायण सरोवर। क्या? बिंदु सरोवर के बाद नारायण सरोवर। कच्छ के रण में यह अति प्राचीन तीर्थ क्षेत्र है। इसका निर्माण गंगोत्री से पवित्र जल लाकर किया गया है। कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ एक बड़ा मेला लगता है। मतलब कच्छ के रण में, या कच्छ के रण में है ये, ध्यान रखें। कच्छ का रण गुजरात में है। जो प्राचीन तीर्थ क्षेत्र है, इसका निर्माण गंगोत्री के पवित्र जल लाकर किया गया है। मतलब निर्माण किया गया है इसे, तो ये कहाँ से? गंगोत्री का पवित्र जल लाकर किया गया है। कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ एक बड़ा मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को बड़ा मेला। सरोवर के पास गोवर्धन नाथ, आदि नारायण तथा कोटेश्वर महादेव के मंदिर हैं। कौन कौन से मंदिर हैं? गोवर्धन नाथ का, आदि नारायण का और कोटेश्वर महादेव का मंदिर, जो कहाँ है? इसी नारायण सरोवर के पास में है। आदि नारायण के नाम से ही इसका नाम नारायण सरोवर रख दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। पंपा सरोवर। तुंगभद्र नदी के दक्षिण में यह सरोवर स्थित है। कहाँ स्थित है? तुंगभद्र नदी के दक्षिण में यह सरोवर स्थित है। इसमें जाते समय भगवान श्री राम ने इस सरोवर के किनारे विश्राम किया था। मतलब जब भगवान श्री राम को उनके पिताजी ने वचन मांगकर उन्हें वनवास दे दिया था, तभी वो इसी सरोवर के किनारे कुछ समय विश्राम किया था। इसके पास ही सबरी गुफा भी स्थित है। मतलब सबरी के पास भी गए थे और सबरी की गुफा भी इसी के पास में ही स्थित है। तथा पास की पहाड़ी पर कई छोटे छोटे मंदिर भी हैं, और वहीं थोड़ी एक पहाड़ी भी है, उस पर छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं, जिसे पंपा सरोवर तीर्थ के नाम से हम जानते हैं। अगला समझते हैं पुष्कर झील। पुष्कर झील राजस्थान में स्थित पुष्कर झील सबसे अधिक पवित्र मानी जाती है। मतलब राजस्थान में पुष्कर झील को बहुत ही पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने पुष्कर की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? पुष्कर जो नगर है उसकी स्थापना ब्रह्मा जी ने की थी। अतः सरोवर के निकट ब्रह्मा जी का विशाल भव्य मंदिर है। किसका? ब्रह्मा जी का। और इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे कि ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर झील के पास ही बना हुआ है। इस बात का एक विशेष ध्यान रखेंगे आप। यहाँ लगभग 400 मंदिर हैं। टोटल 400 मंदिर हैं। इसलिए पुष्कर को मंदिरों की नगरी कहा जाता है। और पुष्कर को क्या कहा जाता है? मंदिरों की नगरी कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर जो पुष्कर राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर ब्रह्मा जी के मंदिर के अतिरिक्त बद्रीनारायण मंदिर, 12 मंदिर। कौन कौन से? बद्रीनारायण मंदिर, 12 मंदिर, कपालेश्वर महादेव मंदिर तथा श्री रंग मंदिर भी यहाँ पर स्थित हैं। जब 400 मंदिर हैं तो अनेक प्रकार के वहाँ मंदिर होंगे, जनरली होंगे। ठीक है, आप समझ सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं। लास्ट है ये मानसरोवर मंदिर को, मानसरोवर को समझते हैं। यह तिब्बत के शीतल पठार में स्थित है। कहाँ स्थित है? तिब्बत के शीतल पठार में स्थित है। इसका जल अत्यंत स्वच्छ है। मतलब
बहुत ही ज़्यादा साफ़ है इसका जल। इसका आकार अंडाकार है, मतलब इसका जो कुंड बना हुआ है उसका आकार कैसा है, अंडाकार है। सरयू और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल मानसरोवर को ही माना जाता है। मतलब जो सरयू नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है इन दोनों का उद्गम स्थल मानसरोवर को ही माना जाता है। पास में ही गौरी कुंड है। कौन सा कुंड है, गौरी कुंड है। कहते हैं कि सती की दाहिनी हथेली यहाँ गिरी थी। वो सॉरी, हथेली नहीं, हथनी। मतलब जो सती माता थी उनकी दाहिनी हथेली, वो सॉरी हथेली दिया हुआ है यार, सती की दाहिनी हथेली यहाँ गिरी थी। जो हथेली थी वो यहाँ गिरी थी। अतः इसकी मान्यता शक्तिपीठ के रूप में भी की जाती है। किसके रूप में की जाती है, शक्तिपीठ के रूप में की जाती है। ठीक है, मानसरोवर को अब अपने हिंदुओं में, भारत में इसे बहुत ही पवित्र तीर्थ क्षेत्र माना जाता है। यहाँ हमारी सरकार भी इसे मानसरोवर के लिए, यात्रा के लिए अब कुछ व्यवस्थाएं करने लगी है जिससे आदमी वहाँ तीर्थ यात्रा पर जा सके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल प्रेस करें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।